ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पहाड़ों में आज भी भुनी हुई किसी भी चीज़ को खुले में, अनजानी जगहों पर, रात में या कहीं जंगलों में खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर छलावा उसे छल लेता है। दोस्तों, रामगढ़ के गांव में एक ऐसी कथा का प्रचलित किया जाता है जो कहते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। इस गुफा से गुजरने वाला हर एक शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं द हॉरर टॉक विद अक्षय चैनल को। 35 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फैज़ और नाजिम को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव में एक आदमी उनसे कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक है। इतना सुनते ही नाजिम उस आदमी को बोलता है, अरे ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो हमें पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। नाजिम और फैज़ के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाज़ गूंजने लगती है। हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे दोनों के दोनों। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। तो फैज़ नाजिम से कहता है, अरे यार नाजिम, ये गुफा कितनी अजीब है ना। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। नाजिम फैज़ से कहता है, अरे भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है दोस्त। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। फैज़ गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। फैज़ को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से ही आ रही थी, और वो कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। नाजिम हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद फैज़ और नाजिम को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों ओर गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। फैज़ नाजिम से कहता है, नाजिम ये देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। नाजिम फैज़ से बोलता है कि एक बार इस दरवाजे को खोल कर देखते हैं, क्या सच में इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है या फिर ये सिर्फ हमारा वहम है। तो फैज़ नाजिम से कहता है, हाँ यार सही कह रहा है, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। फैज़ दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र नाजिम के शरीर पर पड़ती है। फैज़ नाजिम से कहता है, अरे यार नाजिम, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले। तभी नाजिम के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद अचानक से इतना बड़ा हो जाता है और उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे नाजिम को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया था जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। तो फैज़ ने डरते डरते बोला, तो इसका मतलब तुमने नाजिम को मार दिया। तो डेविल उस फैज़ से कहता है, अगर तुझे कोई शक है तो तू जा उस दरवाजे की उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वह मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वह मरने के बाद लोग रहते हैं। इसके बाद फैज़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एक मात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता होगा। फैज़ खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। फैज़ इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और फैज़ को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया, और फैज़ की एक तेज़ चीख निकल गई और वो डेविल जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे विदा, और जल्द मिलता हूँ अपनी एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और शब ख़ैर।